अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्वान न्यूज़ और मैं हूं खुर्रम शहजाद। प्रोग्राम अवामी रब्तों का प्रोग्राम स्वान नामा। जैसा कि आपको मालूम है, इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी शुरू है और बिलखसूस इस्लामाबाद में बहुत से उम्मीदवारान सामने आए हैं। आज हमारे साथ NA48 से उम्मीदवार जो लेडी हैं, NA48 से MNA की उम्मीदवार हैं मैडम तज़ीन अज़का चौधरी। इंतखाबी निशान उनका मलिका है और इससे पहले वो जो है मेडिकल के शोबे से रिलेटेड हैं। और आइए हम उनसे जानते हैं। आप ये बताएं कि आप इससे पहले भी 2 दफ़ा आपने अपने कागजात जमा करवाए हैं, तो आप किस मकसद और किस इरादे से इस सियासत के मैदान में आई हैं? जी, बेसिकली मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस हवाले से मेरा हर तबके से जो सा है वो इंटरेक्शन रहता है। तो जो लोगों के मसाइल थे उनको सुनते हुए, और मेरी वालदा भी क्योंकि सोशल वर्क काफ़ी माशाल्लाह से करती हैं वो, तो हम लोग पले बड़े इस माहौल के अंदर हैं। तो जब स्पेशली IDPs का मसला हुआ था तो काफ़ी पठान फैमिलीज़ जो हैं वज़ीरिस्तान से भी चंद एक फैमिलीज़ यहाँ पे आई थी जो जिनको सेटल डाउन होने में उन्होंने मदद की थी। तो ये है कि बचपन से ही शौक़ था और एक समझे हैबिट थी हमारी किसी के लोगों के लिए काम करना। तो मैंने नफ्सियात में आने के बाद ये चीज़ अंडरस्टैंड की कि हमें अपने अपने कुओं से निकलना पड़ेगा, हमें एक बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा। हर बंदा अपनी फ़ील्ड में परफेक्शन की कोशिश करता रहता है, लेकिन ओवरऑल लोगों के लिए ज़रूरी है कि एक बड़े अम्ब्रेला के नीचे आएँ जिसमें हर चीज़ कवर हो, ठीक है, हर इदारा कवर हो, सब लोग कवर हों। तो पॉलिटिक्स मुझे एक बेहतरीन रास्ता लगा कि इसके अंदर जो सा है हमारे तमाम जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अथॉरिटी जो सा है वो ही चीज़ें सीधी कर सकती है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। अच्छा, आप जो है NA48 से MNA की उम्मीदवार हैं, आप कंटेस्ट करने जा रही हैं क्योंकि आप लेडी हैं और आपको जैसा कि पता है लेडीज़ को बहुत मुश्किलात होती हैं। तो इस हवाले से आपके पीछे कौन है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आप स्ट्रगल कर रही हैं और MNA की शिप पे आप इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही हैं? जी, मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी फैमिली है। माशाल्लाह हम 11 बहन भाई हैं, ठीक है, मेरे 6 भाई हैं और हम 5 बहन हैं। तो सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी फैमिली है और वही जो सा है मुझे मोटिवेट भी कर रहे हैं मुसलसल के जो सा है इस काम में आगे हो। अच्छा, NA48 जो इससे पहले NA52 था, अभी NA48 है। आपने क्योंकि आप उम्मीदवार हैं MNA की, तो इस हलके में ये हलका बहुत सी महरूमियों का शिकार है, पसमानदियों का शिकार है। तो आपने अपने नज़रिए के मुताबिक आप क्या देख रही हैं कि आप जब मुस्तकबिल में आपको NA48 की आवाम आपको इलेक्ट करती है और आप कामयाब हो जाती हैं, तो आप इलाके की हल्के की फ़लाह बहबूद और तरक्की के लिए क्या इक़दाम करेंगे? देखें, चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि हर इदारे में चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, चाहे वो हेल्थ का शोबा है, एजुकेशन का है, ठीक है, या पुलिस का महकमा है, इंसाफ का महकमा है। ये सारी चीज़ें जो भी इस एरिए के उसमें आती हैं, क्योंकि अभी फ़र्स्ट स्टेप है ये मेरा NA48 से, तो इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद चीज़ें वास्ट होती जाएंगी। तो बेसिक स्टेप में यही है कि अपने हेल्थ के शोबे में भी सारी बेहतरी लानी है। एनवायरनमेंट के बहुत इश्यूज़ हैं यहाँ पे, वेस्टेज और गारबेज हर जगह फैला हुआ है, ठीक है, और सफाई के बड़े इश्यूज़ हैं जो कि कल मैं देख रही थी कि इस्लामाबाद में जो है वो पोल्यूशन इंडेक्स भी बढ़ गया है। तो हो सकता है कि लाहौर की तक ये चीज़ पहुँच जाए, तो इसलिए एनवायरनमेंट पे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है हमें इसके अंदर। अच्छा, इस हलके में आपके मद्देमुकाबल बहुत से उम्मीदवार हैं जो तगड़े सियासतदान हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब तक आप मैदान में आते नहीं हैं ना, आप लड़ते नहीं हैं, ठीक है, आप जीत नहीं सकते। तो पहली शर्त है मैदान में आना, वो मैंने शर्त पूरी की है, ठीक है। तो इंशाल्लाह लोग काफ़ी माशाल्लाह इस चीज़ को सराह रहे हैं कि एक माहिर नफ्सियात हो के मैं लोगों के बारे में जो सा है वो अच्छे व्यूज़ रखती हूँ। और मेरी कोशिश यही है कि चाहे जितने मर्ज़ी तगड़े उम्मीदवार हों, लेकिन पहली शर्त मुकाबला करना है, तो वो मैं करूँगी इंशाल्लाह।
अच्छा, आप चूँकि NA48 से फर्स्ट मरतबा कंटेस्ट करने जा रही हैं, तो इससे कबल आप किसी सियासी पार्टी से आपकी वाबस्तगी रही है? नहीं, मेरी किसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी नहीं, पसंदीदगी रही है, लेकिन वाबस्तगी नहीं कोई स्पेसिफिकली नहीं है इसमें। अच्छा, चूँकि हम जो है हमारा जो नेटवर्क है ये ज़्यादातर सोशल इश्यूज़ पे वर्किंग करता है, और हमने जगह जगह पे सर्वे किए हैं इंतखाबात से कबल भी और इंतखाबात में भी, और जो हल्के के मोअज़्ज़िज़ीन हैं या लोग हैं उनका यही कहना था कि इससे कबल जो भी उम्मीदवारान आए हैं इक़्तिदार में वो मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे स्याला ओवरहेड ब्रिज हो गया, या दरियाए स्वां के मुकाम पे, चकियाँ के मुकाम पे एक पुल है जिस पे अगर एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजर सकती है, अगर दूसरी तरफ से गाड़ी आए, क्योंकि अभी निजी हाउसिंग सोसाइटी गुलबर्ग की वजह से वहाँ पे काफ़ी आमदोरफ्त का सिलसिला हो गया है। कश्मीर से गाड़ियाँ आती हैं, इधर से इस्लामाबाद से ट्रैवल होकर उधर आती हैं, जब दूसरी गाड़ी उस पुल से गुजरती है तो वहाँ पे एक तो लोग एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं कि पहले मैंने जाना है, दूसरा कहता है पहले मैंने जाना है, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाती है। तो अवामी हल्कों का यही कहना है कि जो भी इक़्तिदार में आया, जो भी MNA आए, अवामी नुमाइंदे आए, उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दरियाए स्वां के मुकाम पे, चकियाँ के मुकाम पे पुल है, स्याला और हेड ब्रिज है, इसको छोड़कर सिर्फ गली महल्ले की, गली नाले की सियासत की है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, डेवलपमेंट की हमारे पूरे सिटी को ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि चीज़ स्टेबिलिटी में आ गई है, ठीक है, और मेन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर होगा फिर ही चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लोगों के लेवल पे भी इंशाल्लाह काम करेंगे, क्योंकि अब ये एक बड़ी पावर है, ठीक है। अगर आप MNA बनते हैं, आप हर लिंक में आते हैं, हर इदारे का आपके साथ लिंक होता है, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि आप सबको मिल के लेके चल सकें, ठीक है, क्योंकि ये एक टीम वर्क है, ठीक है। इसमें हर चीज़ आएगी, आपके जो गली मोहल्ले की चीज़ें भी हैं वो भी आएंगी, जो इश्यूज़ हैं, और जो जनरल इश्यूज़ हैं जैसे बड़ी सड़कों के इश्यूज़ और या फिर हेल्थ के, और वो सारे जो मैंने अभी जिक्र किया, तो वो सब इसके अंदर आएंगे। और ये है कि पुराने जितने भी लोग हैं सबको जो है सब देख चुके हैं, आजमा चुके हैं, और बहुत अभी मैंने क्योंकि यंग एज में ज्वाइन किया है, तो एक मेरा एक पैशन, एक विज़न है, तो क्योंकि पाकिस्तान को आगे लेके जाना ये हम सबका अवलीन जो सा है वो तरजीह है। तो इसलिए मैं लोगों से मेरी यही कैंपेन में भी मेरी वो रही कि आप लोग नए लोगों को ट्राई करें, ठीक है, और क्योंकि जब तक नए लोगों को ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चल सकेगा कि कौन बेहतर है कौन नहीं है। अगर पुरानों को ही हम लोग वो देखते रहेंगे तो फिर तो कोई आने की जहमत भी नहीं करेगा सियासत में। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी आपसे यही सवाल किया है कि जैसा कि इस हल्के में NA48 में बहुत से तगड़े सियासतदान हैं जो पार्टी बेस पे उनके टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और कुछ जो हैं वो आज़ाद हैं, और कुछ तो पहले पार्टी के साथ थे लेकिन अब आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो इस हवाले से क्योंकि उनकी मकबूलियत बहुत है हल्के में, और इस हवाले से आप हल्का की आवाम, NA48 की आवाम को किस नज़र से देख रही हैं? क्या वो आप उनको अपने एतमाद पर पूरा कर पाएंगी? इंशाल्लाह ज़रूर करेंगी, क्योंकि एक वो शेर है कि सबक पढ़ फिर सदाकत का, शजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का, ठीक है। तो ये तीनों ट्रेड्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने अंदर महसूस होते हैं, तो इसी वजह से ये बेसिक बनी मेरी सियासत में आने का जो शेर है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अवामी मसाइल, एक ये है कि सियासत के अंदर बहुत से लोग हैं जो अमीर उमरा आते हैं, ये कल्चर बन चुका है। किसी को भी कहो मैंने पेपर्स जमा कराए, अच्छा मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, तो सबका ये होता है, अच्छा आपके पास इतना पैसा आ गया, आप ये है, ऐसा है। वही आपकी बात काट रहा हूँ, वही बात है कि जैसा कि आप कह रही हैं कि आजकल जो भी नॉमिनेशन के लिए अपने कागजात वगैरह जिसने जमा कराए हैं, पहले उसकी बैकग्राउंड चेक करते हैं, देखते हैं यार इसका किस पार्टी से ताल्लुक़ है, या इसके पास इतना पैसा है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर पाएगा, उसके बाद हमारे मसाइल हल कर पाएगा। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने जो ये इलेक्शन का जितना भी अभी तक मेरा ख़र्चा हुआ है वो सारा मेरी पॉकेट मनी से हुआ है, जो भी मैंने सेविंग्स की हुई थी उससे हुआ है,
और आगे भी मेरी कोशिश यही है कि जितना इकनॉमिकल हो सके और ये चीज़ ख़त्म हो के पैसा होगा तो इलेक्शन के लिए आप खड़े हो सकते हैं। बहुत से लोग इलेक्शन में आना चाहते हैं लेकिन उनका बैकग्राउंड उनको सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ मेरी फैमिली की सपोर्ट है, ठीक है, मेरे दोस्त अहबाब सबकी सपोर्ट है, तो इसलिए बेहतरीन तरीके से मैं इस चीज़ को आगे लेके चल रही हूँ। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है कैंपेन्स करने के लिए भी। तो ये कल्चर ख़त्म करना पड़ेगा कि सियासत में आना है तो पैसा चाहिए। सियासत में आना है आपने लीडरशिप के लिए, अपने ईमानदारी की वजह से, अपनी सदाकत की वजह से और अपनी जुर्रत की वजह से। अच्छा, आपने क्योंकि इलेक्शन तो कुछ ही दिन रह गए हैं, 8 फरवरी को जैसा कि अनाउंस हो चुका है, 8 फरवरी 2024 को पोलिंग डे है, तो इस हवाले से आपने कोई जो आपकी इलेक्शन कैंपेन है वो जारी की हुई है? अभी मेरी सोशल मीडिया पे चल रही है सारी कैंपेन, और मैं मुख्तलिफ जो भी एरिया मेरे हल्के में आ रहे हैं ना, उनके सब मेन लोगों से मेरे कांटेक्ट चल रहे हैं। फ़िलहाल आपकी डोर टू डोर कैंपेन नहीं जारी? नहीं, वो मैंने अभी नहीं स्टार्ट की है, क्योंकि ये है ना कि वो इकनॉमिकल उसके अंदर भी लेके चलना है, ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने अभी डोर टू डोर कैंपेन मैंने नेक्स्ट स्टेप में जी। अच्छा, ये बताइएगा, क्योंकि NA48 में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिस पे आम जो अफराद हैं, आम आवाम है, उनका इलाज हो सके। अगर खुदा न खास्ता कोई भी क्रिटिकल इशू होता है तो उनको पिम्स लाया जाता है, या अगर आपको पता है कि आजकल हार्ट के जो हैं ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं, उनके लिए रावल हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, ऐसा है कि गवर्नमेंट अस्पताल, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट में काफ़ी वर्किंग रही है, गवर्नमेंट अस्पताल में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है, और ये है कि लोगों को आइडिया नहीं है, क्योंकि लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं। हमारा लिटरेसी रेट 40% से कम है पाकिस्तान में, और ज़्यादा शहरों में, कस्बी इलाकों में इतना नहीं है ज़्यादा, ठीक है, तो लोगों को क्योंकि आइडिया नहीं है तो वो सब क्या करते हैं, वो ये अगर दिन में 1000-2000 कमाया मजदूरी करके भी, ठीक है, तो 1000 पे जाके ड्रिप लगवाएंगे, कुछ कर लेंगे, ठीक है, तो वो क्योंकि अवेयरनेस नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, इसलिए लोग जाते नहीं हैं वहाँ पे। अवेयरनेस की सबसे बड़ी वजह यही है कि एजुकेशन का ना होना, क्योंकि तलीमी सहूलियात का फुकदान है। आप NA48 में जिस जगह भी देखें, सरकारी स्कूल की जगह लोग प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि आजकल प्राइवेट स्कूल्स का ज़्यादा रुझान हो गया है सरकारी स्कूल की निस्बत। उसमें देखा जा रहा है कि पढ़ाई कम है। पढ़ाई किस वजह से कम है? स्टाफ की कमी है, या इमारत की कमी है, फर्नीचर की कमी है। तो इस हवाले से आपकी? जी, ये एक बहुत अहम पॉइंट है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बड़े क्वालिफाइड टीचर्स मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन वर्किंग, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल वर्किंग जो है वो वीक है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में इतने क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो सर्व कर रहे हैं क्योंकि वो एक यूनिट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो बात वही है कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। हमारे जो चौधरी सिस्टम होता है, या फिर जो कहते हैं ना वो, हाँ, डेरा सिस्टम होता है, हाँ, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर किसी से कोई बदला लेना होता है ना किसी उसने, तो वो दूसरे उसके एरिया में स्कूल बनवा देता है। ज़ाहिर है जब उसके एरिया में स्कूल या तालीम का वो आएगा, ठीक है, तो लोगों को शऊर आएगा, वो उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। तो इसको, तालीम को भी लोग एज अ टू वेपन यूज़ करना शुरू हो गए, सही है। तो इसलिए तालीम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि ये वडेरा सिस्टम और ये सारा है, ये सब ख़त्म हो और सब एक बैलेंस लेवल उसके अंदर है सब चीज़। जी नाज़रीन, ये थी MNA की उम्मीदवार तज़ीन अज़का चौधरी, जिनका इंतखाबी निशान है क्वीन। इंशाअल्लाह नई जगह उम्मीदवार के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।